Hello, everybody. So, this is the part 5 of our discussion. We have already discussed till question number 40. So, we will start from question number 41. Question number 41 क्या कह रहा है? What are the advantages of fertigation in agriculture? अब जहाँ हम ये वर्ड फर्टिगेशन देखते हैं, इससे हमको पता चलता है ये कुछ दो वर्ड से मिलके बना होगा, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन. अब इसके एडवांटेजेस पूछ रहा है ये. अब इसमें हमको पता चल रहा है कि इनमें से चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें चार में से तीन ही राइट हुए हैं. तीन ही राइट है, मतलब इनमें से एक ना एक तो गलत है. अब वो स्टेटमेंट हमको छांटना है कौन सा गलत है. स्टेटमेंट वन देखते हैं. कंट्रोलिंग द एल्किनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल. ठीक है भाई, हो सकता है. सेकेंड स्टेटमेंट, एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स इज पॉसिबल. अब यहाँ पे जो कीवर्ड है ये ऑल है. ऑल माने बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जहां भी आपको ऐसे ऑल या एक्सट्रीम वर्ड्स दिखें उसको आप कैंसिल कर दीजिए, ऐसे स्टेटमेंट्स को. तो स्टेटमेंट टू हमने कैंसिल कर दिया, ये नहीं होगा. स्टेटमेंट थ्री देखते हैं. इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट इज पॉसिबल. ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है, सही हो सकता है. रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल. ये भी जनरल सा स्टेटमेंट है, सही हो सकता है. तो जहां आपने स्टेटमेंट टू एलिमिनेट किया, तो हम अपने राइट आंसर पे आ गए. ऑप्शन सी, 1, 3 एंड 4 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 42 ये बात कर रहा है मेजर मिनरल बताओ आप कौन से हैं. इन चार मिनरल्स दे रखे हैं, उनमें से मेजर मिनरल्स कौन से हैं. अब जहां आप ये स्टेटमेंट टू देखते हैं, क्रोमाइट. अब क्रोमाइट काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, बुक्स में भी आपको दिख जाता है. तो इससे हमको पता चलता है कि भैया क्रोमाइट तो ठीक है, ये तो मेजर मिनरल होगा. तो जहां आपने स्टेटमेंट टू सही माना, तो आपका बी और सी एलिमिनेट हो गया, बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी. अब 50-50 के चांस है इसमें, क्योंकि बाकी के बारे में हमको नहीं पता, लेकिन मुझे थोड़ा सिलिमेनाइट के बारे में पता था कि ये बुक्स वगैरह में मैंने पढ़ा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेजर मिनरल हो सकता है. तो मैंने फोर स्टेटमेंट को भी सही माना और राइट आंसर पे आ गया 2, 3 एंड 4 ओनली, ऑप्शन डी यही सही आंसर है. लेकिन अब ऐसे क्वेश्चंस में 50-50 जहां आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे क्वेश्चन आप 100% अटेम्प्ट करिए, उसको छोड़िए मत. अब क्वेश्चन 43 देखते हैं. अब क्वेश्चन 43 क्या बोल रहा है, ये बात कर रहा है ओशियन मीन टेम्परेचर की. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. अब ये जो है ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी ना पता हो, फिर भी आप इसको सही कर सकते हैं. कैसे सही करेंगे. अब ये देखिए, ओ एम टी इज मेजर्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने अंडरलाइन किया. आइसोथर्म विच इज 129 मीटर्स इन द साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन ड्यूरिंग जनवरी मार्च. अब यहाँ ऐसे चार मेरे को वर्ड्स दिख रहे हैं या डेटा दिख रहे हैं जो गलत हो सकते हैं. इनमें से 26 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, कुछ और हो, 28 हो, 30 डिग्री सेल्सियस हो. वहीं ये डेप्थ भी एक डेटा दे रखा है, 129 मीटर, हो सकता है कि 200 मीटर हो, 150 मीटर हो. यहाँ साउथ वेस्ट इंडियन ओशन की जगह हो सकता है कुछ और हो. मंथ जनवरी मार्च की जगह हो सकता है कुछ और हो. तो यहाँ चार प्रोबेबिलिटी है कि ये गलत हो सकता है, और जहाँ आपको इतने सारे आपको दिख जाए कि यहाँ दो इनमें से एक ना एक तो गलत होगा ही, तो इसलिए स्टेटमेंट वन को गलत मानिए. अब स्टेटमेंट टू देखिए, ओ एम टी कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी मार्च कैन बी यूज. अब इसमें कीवर्ड है कैन. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ आपके कैन वगैरह वर्ड्स आ जाते हैं तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि ये सही ही होगा. कैन बी यूज्ड इन असेसिंग वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मानसून विल बी लेस और मोर देन अ सर्टेन लॉन्गर लॉन्ग टर्म मीन. अब ये जनरल सा स्टेटमेंट है, तो इसको सही मानेंगे हम, क्योंकि इसमें कैन वर्ड भी है. तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, टू ओनली है. अब ये बात कर रहा है विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है. स्टेटमेंट वन कह रहा है एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट. अब इसमें स्टेटमेंट टू देखिए, अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया. अब हमको पता है कि भाई यूरिया तो गवर्नमेंट द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट वन तो गलत है. स्टेटमेंट वन गलत है, तो आपका ऑप्शन ए गया, ऑप्शन डी गया, बचा ऑप्शन बी और सी.
टू ओनली, दोनों में कॉमन है स्टेटमेंट टू, तो मतलब ये तो 100% सही होगा। हालांकि ये स्टेटमेंट भी इजी है, अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस, जनरल सा स्टेटमेंट ही है। अब स्टेटमेंट थ्री देखते हैं, सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। अब ये हालांकि दिखने में जनरल सा स्टेटमेंट दिख रहा है, तो इसलिए हम इसको सही मानेंगे और अपने राइट राइट आंसर पा देंगे 44 का बी राइट आंसर है, 2 एंड 3 ओनली। अब क्वेश्चन 45 देखते हैं। 45 बात कर रहे हैं डेजर्ट नेशनल पार्क की। डेजर्ट नेशनल पार्क हमको पता है राजस्थान में है। अब इसमें स्टेटमेंट टू देखिए, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। अभी देखिए मैंने मेन एग्जाम पे नो पे अंडरलाइन किया क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोल रहा है। भाई जो वहाँ पे ट्राइबल्स रह रहे होंगे पहले, वो कहाँ से जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, मतलब ह्यूमन हैबिटेशन तो होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि कहीं भी ह्यूमन हैबिटेशन है ही नहीं पूरे डेजर्ट नेशनल पार्क में। तो टू हमने स्टेटमेंट काट दिया। अब जहाँ आप टू काटेंगे तो आपका ऑप्शन ए गया, बी गया, डी गया, बचा ऑप्शन सी। इससे राइट आंसर पे आ जाएंगे। फिर भी हम बाकी के स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। हमको पता है राजस्थान में पाई जाती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और डेजर्ट नेशनल पार्क फेमस है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। तो स्टेटमेंट थ्री भी सही है। स्टेटमेंट वन, इट इज स्प्रेड ओवर टू डिस्ट्रिक्ट्स। कितने सारे नेशनल पार्क हैं जो काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में फैले होते हैं। तो ये भी जनरल सा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वन भी सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली। अब क्वेश्चन 46। अब ये 46 जो है ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये बोला है सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द। स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए ईस्ट ऑफ अक्साई चीन। नहीं, ईस्ट ऑफ अक्साई चीन से तो आप चाइना में पहुंच जाएंगे, ये तो गलत है। ईस्ट ऑफ ले, ईस्ट ऑफ ले से फिर चाइना पहुंच जाओगे, ये भी गलत है। स्टेटमेंट सी, नॉर्थ ऑफ गिलगिट, इससे आप पाकिस्तान पहुंच जाओगे, ये भी गलत है। ऑप्शन डी, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, ये इंडिया में और ये सही है, सियाचिन ग्लेशियर इंडिया में और यही राइट आंसर है, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन 47 देखिए, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब बिलसा काफी फेमस प्लेस है मध्य प्रदेश में, काफी सारे लोगों को पता रहता है, तो वन स्टेटमेंट तो सही है। स्टेटमेंट थ्री क्या कह रहा है, गिरिनगर। अब गिरिनगर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाएं तो आपने गिरनार हिल्स सुना होगा, काफी फेमस है गुजरात में है। गिर फॉरेस्ट सुना होगा, काफी फेमस है गुजरात में। तो इससे आप गैस कर सकते हैं कि गिरिनगर भी कहीं ना कहीं गुजरात में ही कोई हिस्टोरिकल प्लेस होगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 48 आ जाओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी देखिए, अब ये आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं स्टेटमेंट वन को, मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये बोला 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। अब इसमें देखिए, अगर ये 37% भी होता तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता, या कुछ भी होता 1 to 100% में 99 ऐसे फिगर्स हैं जो अगर इस यहाँ पे लिख दूंगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 99% प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो मतलब स्टेटमेंट वन एलिमिनेट कर दिया। जहां हमने स्टेटमेंट वन एलिमिनेट किया, ऑप्शन ए गया, ऑप्शन डी गया, अब बचा ऑप्शन बी और सी। बी और सी में दोनों में टू ओनली कॉमन है, मतलब ये तो 100% सही है स्टेटमेंट टू। हालांकि ये लोगों को पता भी रहता है, इजी स्टेटमेंट है ये, CGWA वॉज फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। अब ये हो सकता है कुछ लोगों को पता हो या ना पता हो, लेकिन ये सही स्टेटमेंट है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली। इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 क्या कह रहा है, 49 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जेट स्ट्रीम्स अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। बिल्कुल नहीं। इसमें देखिए मेन एग्जाम में मैंने ओनली वर्ड पे अंडरलाइन किया और स्टेटमेंट को काट दिया है, क्योंकि हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है भाई जेट स्ट्रीम्स सदर्न हेमिस्फीयर में भी होती हैं, ऐसे कैसे कह सकते हो आप सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही होती हैं ओनली। तो वो स्टेटमेंट वन गया, स्टेटमेंट गया वन गया, तो ऑप्शन ए गया और ऑप्शन डी गया, बचा बी और सी। बी और सी में टू ओनली, टू तो कॉमन है, मतलब ये तो 100% सही है। और हालांकि ये इसमें आप स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे, ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप इन आई।
अब इसमें देखिए आप ये ओनली वर्ड को पूरा ये देखिए ओनली सम की बात कर रहा है, मतलब मेन जो है इसमें सम साइक्लोन्स डेवलप इन आई है, मतलब जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, टू ओनली सही, ये टू स्टेटमेंट सही हो सकता है। स्टेटमेंट थ्री देखते हैं, द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग्स। अब हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है जो आई का जो टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग्स से ज़्यादा होता है, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, टू ओनली। क्वेश्चन 50 देखते हैं, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, among the following tiger reserves which one has the largest area under critical tiger habitat? इजी क्वेश्चन है ये, इसका राइट आंसर ये नागार्जुन श्री साइलम है, करंट अफेयर्स में भी रहता है और काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है ये। तो हम आगे का डिस्कशन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।